विपक्ष बताता रहा योगी को मुस्लिम विरोधी। अब काशी की मुस्लिम महिला ने दिया जवाब। योगी को सन्यासी बताकर बोल दी ऐसी बात। सपा बसपा हो या कांग्रेस, सब हो जाएंगे दंग। सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो वो सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, वही मोह और ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। भगवान राम ने बाली के वध के बाद सुग्रीव को समझाते हुए ये बातें त्रेता युग में कही थी और आज वही बातें यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के लिए कही जा रही हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से पहले एक महंत हैं जो मोह माया से परे सन्यासी जीवन जीते हैं। यही वजह है कि महादेव की काशी में भी मुस्लिम महिलाएं आज सीएम योगी के लिए कह रही हैं, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। भाई एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता जो सारे समाज को लेके चल रहा है। हम माने योगी जी, वो तो दिलों में है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि की वजह से विपक्ष उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाता रहा है, लेकिन इससे लगता है विपक्ष का यह हथकंडा अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर विपक्ष राजनीति करता था, अब बीजेपी उस वोट बैंक में भी सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसकी शुरुआत भी बीजेपी ने यूपी में होने जा रहे इसी निकाय चुनाव से कर ली है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा है, इस बार वो खुद मुसलमानों को टिकट देने में आगे नजर आ रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें एक नाम हुमा बानो का भी है, जो आजकल एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम के नारों के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मांगती नजर आती हैं। काशी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा के वार्ड नंबर 78 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हुमा बानो आजकल गले में भाजपाई गमछा डालकर गली मोहल्लों में घूम रही हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांग रही हैं। पिछले कई सालों से हुमा बानो एक ऐसी पार्टी के लिए काम कर रही हैं जिसे मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा। ऐसे में वो बीजेपी से कैसे जुड़ी, इस सवाल का जवाब जब एनएमएफ न्यूज ने उनसे पूछा तो सुनिए हुमा बानो का क्या जवाब था। आपको भाजपा से टिकट मिला है। भाजपा को ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है कि वो मुस्लिम विरोधी है, तो ऐसे में आपको टिकट दिया है और आप जनता के बीच जा रही हैं, तो लोग कैसे देखते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे भाजपा ने अपना टिकट दिया, ठीक है, और वो उसने कुछ सोच समझ के या मेरा काम देख के ही उन्होंने दिया, ऐसे नहीं टिकट किसी में मिल जाता। और दूसरी बात, मैं जिस मदनपुरा वार्ड से लड़ रही हूँ, जनता मुझ पर भरोसा कर रही है और ये ईमानदारी देख रही है कि भाजपा ने काम किया और कुछ पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तबके के व्यवसायी हैं जो केंद्र सरकार से उनका काम चलता है, तो वो तबका जुड़ रहा है और उनकी सोच में बदलाव है, उनके वक्त में बदलाव है। आज नई राजनीति की भागीदारी भी बनी है। हम बात करेंगे कि आप तो आखिर में मदनपुरा के लोग वोट क्यों दें? क्यों ना दें? जिस सरकार ने बिना भेदभाव के उनकी हर योजनाओं का लाभ दिया, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, जहां कोरोना जैसे एक संकट काल में कि हर इंसान के घर में अनाज पहुंचा, आयुष्मान कार्ड पहुंचा और जितनी स्कीमें थी सब उनके घर पहुंची। यहाँ तक कि आज यात्री आते हैं बनारस में, खास करके बनारसी व्यवसायी के पास, तो क्यों नहीं समझे? बीजेपी उम्मीदवार हुमा बानो से जब पूछा गया कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कौन सबसे ज्यादा पसंद है,
जिस पर हुमा बानो ने भगवान राम की बात याद करते हुए जवाब दिया, सन्यासी से अच्छा राजा और कोई नहीं हो सकता जो समाज को लेकर चल रहा है। मोदी योगी में कौन पसंद है? भाई एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता जो सारे समाज को लेके चल रहा है। अब मानिए योगी जी, वो तो दिलों में है। देखिए योगी जी जो है वो एक सन्यासी राजा है जो सब सारे तबकों को लेके चल रहे हैं। और खौफ करने का नाम योगी जी। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो तो मुस्लिमों के दिलों में है। जहाँ की एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि हमारे बनारस का सांसद है और हमारे देश का पीएम, तो इससे बड़ी गर्व की कोई बात ही नहीं हो सकती। और जिन्होंने बिना भेदभाव के हम महिलाओं को समझा, हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा, यहाँ तक कि हमें समान अधिकार का हमारे साथ समर्थन किया। आज केंद्र में राज्य में उनका शुक्रगुजार है कि हमारी आज काशी स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, चमकती काशी और सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के लेके आज ये काशी हमारी चमक रही है। तो हम उनके दिलों में और वो हमारे दिलों में हमारी हम मतलब हमारी इज्जत उन्होंने इतनी किया कि हम आज खुल के जीने का हमें मौका मिला। हम जितनी हम अपने देश के पीएम की तारीफ करें कि हम वो हमारे लिए कम है, वो हमारे लिए कोहिनूर है। सीएम योगी को सन्यासी बताकर उनकी तारीफ करने वाली हुमा बानो के बारे में एक बात और आपको बता दें, वो समाज से जुड़े काम के लिए हमेशा आगे रहती हैं, फिर वो चाहे कोरोना काल हो या फिर सावन का महीना। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में रहते थे तो हुमा बानो सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद किया करती थी और उन्हें मास्क बांटा करती थी। जबकि सावन के पवित्र महीने में जब महादेव की काशी में शिव भक्त कावड़ लेकर आते थे, उनकी सेवा में सबसे आगे नजर आती थी। कभी वो कावड़ियों पर फूल बरसाती नजर आती थी तो कभी उन्हें पानी पिलाते हुए देखा जा सकता था। एक मुस्लिम होने के बावजूद जिस तरह से धर्म से परे जाकर हिंदू कावड़ियों की सेवा करते हुए हुमा बानो गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल पेश करती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी टीआरपी है। और माना ऐसा जा रहा है उनकी यही मेहनत देखकर बीजेपी संगठन ने उन पर भरोसा जताया है और पार्षद का टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि वो जीत हासिल कर पाती हैं नहीं। बहरहाल मुसलमानों को टिकट देकर उन्हें नेतृत्व देने का काम कर रही योगी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काशी के दौरे पर गए सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। गांधी जी ने तो 1916 में कहा था काशी की गलियों को लेकर के, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आए थे तब वहां की गलियों की चर्चा की थी, गंदगी की चर्चा भी की थी। 100 वर्ष तक क्या करते रहे गांधी जी के नाम पे? सत्ता तो सबने हथियारी होगी, लेकिन करते क्या थे, क्या किया? और आज तो काशी में अभी मुझे पिछले दिनों यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं गया। उस दिन 1 लाख आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, मां गंगा का दर्शन करने के लिए आए थे। 1 लाख केवल आंध्र प्रदेश से, अन्य जगह की बात नहीं कर रहा। काशी देश का और दुनिया का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी आज के दिन पर नहीं, प्रकृति प्रेमी दुनिया का ऐसा नहीं जो आज के दिन पर काशी आने के लिए उत्सुक न हो रहा हो। काशी आज दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को एक मॉडल बनाया। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मैं देख रहा था 19 पर व्यक्ति वाला ही था काशी को देखने। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9 जनपदों में एक सिंचाई की परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को योजना आयोग ने बनाया था 1972 में। 72 के बाद फिर 77 में इसका शिलान्यास हुआ। योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। जब 17 में
मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग करते हुए हमने इस परियोजना को पूरा किया। 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा और आप सोचिए 1972 से लेकर के और 2022 में योजना पूरी हो रही है। 50 वर्ष लग गए, 50 वर्ष और 50 वर्ष में 90-20 कार्य भाइयों बहनों 17 से लेकर के 22 के बीच होगा। यानी उससे पहले 10-20 की कार्य में 45 साल व्यतीत हो गए और यही होता था पंचवर्षीय योजनाओं की बड़े बड़े भाग दिखाई जाते थे। ये वाराणसी का ये रिंग रोड जो बन रहा कितने साल तक गए, कई दशक बीत गए, नहीं पूरा हो पाया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सांसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया तब तो देश का उद्घाटन अब हो पाया, बनकर के पूरी भी अब उसका उद्घाटन